क्या आपको पता है कि तेलुगु फिल्मों के काफ़ी पॉपुलर एक्टर ने अपना एक थिएटर स्टार्ट किया है जहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी इस तरह से मिलती है कैन में बना के और काफ़ी टेस्टी। मुझे इसकी स्क्रीन एक्चुअली प्रसाद आईमैक्स से भी बड़ी लगी और यहाँ पे कैपेसिटी अराउंड 650 लोगों की है। तो चलो अब गेस करो। फ्राइडे को एक मूवी खत्म करने के बाद मैं सैटरडे को दूसरी मूवी देखने पहुंच गया और इस बार देखने गया हूँ हॉरर। और ऐसा वैसा हॉरर नहीं, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर हॉरर फ्रेंचाइज ऑफ द वर्ल्ड, इविल डेड। इविल डेड सीरीज की एक और मूवी आई है, इविल डेड बर्न, जो मैंने अभी थिएटर में देखी। और थिएटर भी ऐसा वैसा नहीं, इस बार मैंने चूज किया हैदराबाद का सबसे बड़ा 2D डॉल्बी थिएटर अल्लू सिनेमाज, जिसके अंदर ये मूवी देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। वैसे मूवी में वही सब था जो नॉर्मली इविल डेड मूवीज में होता है, खून खराबा, मारकाट, भूत, बुक ऑफ द डेड, ये सारी चीजें। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, ये थिएटर अलग एक्सपीरियंस है भाई। इस थिएटर में मूवीज देखो। अगर हैदराबाद आ रहे हो तो इस थिएटर में भी आओ, और अगर हैदराबाद में हो तो ऑब्वियसली कभी भी चले जाओ। तो चलो मूवी रिव्यू पे आते हैं। जैसे कि सारी की सारी इविल डेड फ्रेंचाइजी की मूवीज होती हैं, उसी तरह की ये मूवी है। बस यहाँ इन्होंने थोड़ा सा एक फैमिली एंगल देने की कोशिश की है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है विल और एलिस से, जिनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उनकी रिलेशनशिप कोई खास अच्छी चल नहीं रही है। विल एलिस के साथ काफी मारपीट करता है और एक दिन ये दोनों अपने रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में विल गुस्से में अलग चला जाता है कार से और एलिस को छोड़ जाता है, और लकीली या अनलकीली विल की डेथ हो जाती है। लेकिन विल को मारा किसने? एक कर्स्ड एंटिटी है जो विल और उसकी फैमिली के पीछे है। और ये जो कर्स्ड एंटिटी है ये विल को इसलिए मारती है क्योंकि विल के दादाजी किसी भूतिया चीज पर रिसर्च कर रहे थे, जैसा कि इन सब मूवीज में होता है। उसके दादाजी एक कल्ट सोसाइटी का पार्ट थे, जिस सोसाइटी का नाम था द वाइज मैन। तो ये वाइज मैन जो बुक ऑफ द डेड पे रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग रिसर्च करते करते ये पता लगाते हैं कि देयर इज सम सब्सटेंस जिसको लेके एक डैगर बनाया जा सकता है, एक खंजर। और वो जो खंजर है वो विल के फैमिली हाउस में कहीं छुपा हुआ है। तो ये जो कर्स्ड एंटिटीज हैं जो ऑलरेडी मरी हुई हैं, इनको अपनी जान बचाने के लिए और अपनी कर्स्ड एंटिटी को बचाने के लिए इनको वो डैगर ढूंढना है। और उस डैगर को ढूंढने के लिए ये विल को मारते हैं ताकि ये उस फैमिली में पहुंचे, उस फैमिली के घर में पहुंचे, और वहां जाके उस डैगर को लेके दे डिस्ट्रॉय द डैगर एंड बी द डेड अलाइव फॉरएवर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो जब विल मर जाता है तो एलिस क्रिमेशन के टाइम पे उसकी फैमिली के पास जाती है, उनके घर में एक दिन के लिए रहने आती है। लेकिन जब वो रहने आती है तो ये सारी अजीबोगरीब चीजें स्टार्ट हो जाती है। उसके जो ये ससुराल वाले हैं जिनके अंदर ये कर्स्ड एंटिटी घुस चुकी है बिकॉज ऑफ विल्स डेथ, बिकॉज ऑफ विल्स डेड बॉडी, वो लोग अब उनके एंसेस्ट्रल घर में आ चुके हैं। तो क्या एलिस इस भूतिया फैमिली से बच पाएगी? क्या वो कभी इस भूतिया घर से बच के निकल पाएगी? ये इस मूवी की कहानी है। ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली जो भूतिया मूवीज में होता है वही यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यू कैन गो टू अ गुड थिएटर, अ वेरी बिग स्क्रीन, एंड वॉच इट फॉर द विजुअल इफेक्ट्स। हाँ, अगर ये सब देख के उल्टी नहीं आती है तो यू माइट एंजॉय इट। काफी खून खराबा है, काफी घिनपना है। इट इज टू ब्रूटल टू हैंडल। हर कोई नहीं देख सकता ये। मैं तो देख लेता हूँ, मुझे तो हॉरर पसंद है, बट या मुझे ये भूतिया हॉरर पसंद नहीं है। आई जस्ट केम टू एक्सपीरियंस द थिएटर अल्लू सिनेमाज एंड दैट वाज टोटली पैसा वसूल। तो हैदराबाद का सबसे बड़ा थिएटर, उसके ऊपर इस तरह की मूवी जो VFX हैवी है, दैट वाज क्वाइट एंजॉयबल, विजुअली वेरी गुड। बट या, दिस मूवी इज नॉट फॉर द स्टोरी, दिस मूवी इज नॉट फॉर द परफॉर्मेंसेज। ठीक ठाक ही है, सड़े गले से चेहरे जिनमें से खून टपक रहा है, वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं एंजॉय करने का या देखने का। सो आई जस्ट वांट टू क्लोज बाय सेइंग दैट अल्लू सिनेमाज इज अ गुड थिएटर। जाओ देखो। इविल डेड बर्न इज ओके, डिस्गस्टिंग इफ यू कैन डाइजेस्ट इट। अगर इस तरह की मूवी देख सकते हो तो देख लो। इफ हॉरर इज योर थिंग, देख लो। If you do not have the gut or the palate to digest these kind of movies, stay away. जिस लास्ट मूवी का मैंने रिव्यू किया था, द इनवाइट, चाहो तो वो देख लो, वो काफी इंजॉयबल है, ये स्किप कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारे लिए कोई बंदा दूर दूर जाके अलग अलग थिएटर्स एक्सप्लोर करता है और मूवीज देखता है, तो इतना तो बनता है ना कि सब्सक्राइब कर दो यार।
सब्सक्राइब कर दो, लाइक, शेयर एंड कमेंट if you like my content. So keep motivating my content and see you in the next one. Bye.